दुनिया में अजूबों और रहस्यों की भरमार है और शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर्स को तलाश होती है कुछ ऐसे ही अजूबों और रहस्यों को खोजने की। अब तक दुनिया में 7 महाद्वीप माने जाते थे, लेकिन रिसर्चर्स की अगर माने तो उन्होंने एक और नया महाद्वीप खोज लिया है और इसका आकार इतना बड़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि अब रिसर्चर्स ने कौन सा नया महाद्वीप ढूंढ निकाला है। कुछ वक्त पहले नेशनल ज्योग्राफी के कोटाग्राफर्स ने दक्षिण महासागर को दुनिया का 5वां महासागर माना था। अब जियोलॉजिस्ट की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने नया और अब तक का छिपा हुआ महाद्वीप खोजने का दावा किया है। रिसर्चर्स का मानना है कि आइसलैंड के नीचे एक महाद्वीप डूबा हुआ है जिसे आइसलैंडिया का नाम दिया गया है। अब तक दुनिया में 7 महाद्वीपों को केवल 7 महाद्वीपों को मान्यता दी गई है। ये महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। हालांकि बीच बीच में कुछ और महाद्वीपों के मिलने की भी बात सामने आती रही है, लेकिन उन पर शोधकर्ताओं की राय एक नहीं बन पाई। अब ऐसे में रिसर्चर्स ने एक और महाद्वीप के आइसलैंड के नीचे डूबे होने का दावा किया है। ग्रीनलैंड से यूरोप तक फैला हो सकता है महाद्वीप। यूके के डरहम विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज और जियोफिजिक्स के प्रोफेसर गिलियन फोल्गर के नेतृत्व में भूवैज्ञानिकों की एक टीम ने इस महाद्वीप को ढूंढा है। आपको बता दें कि शोधकर्ताओं का मानना है कि यह जलमग्न महाद्वीप ग्रीनलैंड से यूरोप तक फैला हो सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसका क्षेत्रफल लगभग 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, लेकिन अगर ब्रिटेन के पश्चिम क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जाए तो हो सकता है यह 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हो। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि ये महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा हो सकता है, इसलिए अहम है ये रिसर्च। यह रिसर्च इसलिए अहम है क्योंकि अभी तक माना जाता रहा है कि महाविशाल महाद्वीप पैंजिया 5 करोड़ साल पहले टूट गया था। नई स्टडी के नतीजे साबित होने से यह साफ हो जाएगा यह पूरी तरह टूटा नहीं था। यह महाद्वीप ग्रीनलैंड से लेकर यूरोप तक फैला हुआ माना जा रहा है। कई थ्योरीज को चुनौती देती है ये रिसर्च। यह रिपोर्ट अभी तक मानी जा रही कई थ्योरीज को चुनौती देती है, जिनसे उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में महासागर और महाद्वीप के क्रस्ट को लेकर आइसलैंड के बनने जैसी प्रक्रिया को समझा गया है। इसके अलावा खनिज और हाइड्रोकार्बन स्रोतों को लेकर भी चर्चा शुरू हो सकती है जो महाद्वीप के क्रस्ट में मिलते हैं। डेटा से मैच नहीं करती थ्योरी। प्रोफेसर जिलियन ने कहा कि अभी तक आइसलैंड को लेकर कई पहेलियां रही हैं, क्योंकि इसे लेकर जो थ्योरीज रही हैं उनके बारे में जियोलॉजिकल डेटा नहीं मिला है। आइसलैंड के नीचे क्रस्ट 40 किलोमीटर की है, जो आम महासागर की क्रस्ट से 7 गुना ज्यादा है। इसकी वजह नहीं समझी जा सकी है। उनका कहना है कि डेटा के साथ यह ऑब्जर्वेशन तब बैठता है जब क्रस्ट को महासागर नहीं महाद्वीप माना जाए। इससे संकेत मिलता है कि इसके नीचे एक छिपा हुआ महाद्वीप है। इसकी वजह से आइसलैंडिया की खोज ही नहीं, दुनिया की जियोलॉजी को भी समझ में रोचक दिशा मिलेगी। जिलियन कहते हैं कि अभी आइसलैंडिया के अस्तित्व को साबित करने के लिए बहुत काम करना बाकी है। साथ ही यह खोज दुनिया के बारे में हमारी भूवैज्ञानिक समझ को बिल्कुल बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो दुनिया का मानना है कि आइसलैंड के नीचे दबा हुआ ये जो महाद्वीप है इसका नाम आइसलैंडिया है और इसके अस्तित्व को खोजने के लिए अब रिसर्चर आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें साफ हो पाएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा हो सकता है और कहां तक ये फैला हो सकता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।